हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल चाल, सब खैरियत। बच्चा लोग, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। और आज हम लोग सीखने का एक चीज कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। किसी चार्ज शीट के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो आज सीखेंगे। दूसरी बातें हम लोग सीखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। और लास्ट जो क्लास की बातें होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। कैसे हम लोग सॉलिड सिलेंडर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो सिलेंडर के द्वारा निकालेंगे। तो आप बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी का प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। चार्ज शीट, किसी चार्ज शीट के द्वारा कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आज वो बातें करेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा। अगर ये मान लो बच्चों, ये हमारा अपना क्या होता, चार्ज शीट होता। चार्ज शीट का मतलब वही ना, पेपर होता, और पेपर के ऊपर क्या करते, बहुत सारे चार्जेज को डाल देते। बहुत सारे चार्जेज को क्या कर देते, डाल देते। ऐसे चार्ज को छिड़क देते हैं बच्चों। चार्ज को मैंने क्या किया, ऐसे छिड़क दिया। अब क्या करेंगे, इस चार्ज शीट के द्वारा हमको क्या करना है, आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकाले, कैसे निकाले। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे कि हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसमें भी लेना पड़ेगा। गॉस ने बोला कि इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। वो कैसा होगा जरा देखेंगे, आओ बच्चों जानते हैं। अगर आर डिस्टेंस पर अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना हो तो कुछ इस ढंग का हमारा होगा। अब एक लड़का बोलेगा सर इधर ही क्यों, पीछे क्यों नहीं। तो बच्चों पीछे भी हम लोग निकाल सकते हैं, सेम डिस्टेंस, सेम आर डिस्टेंस पर, सेम आर डिस्टेंस पर हम लोग पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेम आर डिस्टेंस पर। अब क्या हुआ कि अगर आर डिस्टेंस इधर निकालते हैं तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, सॉरी एरिया वेक्टर इधर की तरफ ना। ये सिलिंड्रिकल सरफेस के द्वारा, ये सिलेंडर के द्वारा एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ ही होगा। और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे, एक चीज देखेंगे, तो ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला जो पार्ट है बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑल सभी के द्वारा देखेंगे बच्चों। तो सभी के द्वारा देखेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट एस प्लस इसके द्वारा भी ई डॉट एस, टोटली कर देते हैं, टोटल फ्लक्स। तो ई डॉट एस निकालते हैं, तो यहाँ वाला तो ई डॉट एस, ये वाला तो 0 हो जाएगा बच्चों, बचेगा ये वाला, तो हो गया ई डॉट एस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इधर से एक ई डॉट एस और इधर से भी तो ई डॉट एस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकला तो इधर नहीं निकलेगा, बिल्कुल सेम बात है, ई डॉट एस। तो ये भी ई डॉट एस को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक ई डॉट एस और एक ई डॉट एस कितने हो जाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग 2 ई डॉट एस। क्या लिखेंगे, 2 ई डॉट एस। तो ये अपना फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 ई डॉट एस। ये इक्वेशन नंबर अपना क्या हो गया, फर्स्ट। ये तो सभी के द्वारा हुआ। अकॉर्डिंग टू गॉस देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस के अनुसार देखते हैं। तो गॉस ने बोला, क्या बोला गॉस ने, कैसे बोला, क्या बोला था गॉस ने, तो देखेंगे कि फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो उसका नियम था गॉस का, गॉस का ये अपना नियम था, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस चार्ज शीट के अंदर कितने चार्ज प्रेजेंट है, कैसे निकालेंगे, बाप रे बाप, थोड़ा बड़ा चार्ज है, जोड़ ही नहीं पाएंगे बच्चों। तो जोड़ने के लिए पॉसिबल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसीलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाई हुई थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, बताए हुए हैं। होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया हो गया, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस। और यही सिग्मा इंटू एस को यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। जैसे ही पुट किए, जैसे ही पुट किए, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो अपना सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। तो फ्लक्स देखो एलएचएस में, और यहाँ पे फ्लक्स देखो एलएचएस में, दोनों सेम है। तो आरएचएस क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। तो 2 ई डॉट एस बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई डॉट ई एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, एस से एस कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया
आया सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी चार्ज शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आसान है निकालना। अब दूसरी बातें हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली हॉलो सिलेंडर। किसी खाली सिलेंडर के द्वारा बच्चों, किसी खाली सिलेंडर के द्वारा कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, अब वो बातें हम लोग करने जा रहे हैं। चार्ज शीट नहीं, अब क्या, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। किसी खाली सिलेंडर के द्वारा कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अब हम लोग वो बातें करते हैं बच्चों। दोनों बातें करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड खाली सिलेंडर के द्वारा अंदर में भी निकालेंगे और कहां निकालेंगे, बाहर में भी निकालेंगे। अब ये खाली सिलेंडर है तो अब इसके कहां रहेंगे, सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहां चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, तो सरफेस पे चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लो कर दिया मैंने। सरफेस पे मैंने चार्ज को क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करते हैं हम, अब क्वेश्चन पूछता है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ये हॉलो चार्ज सिलेंडर के द्वारा अंदर में निकाल के दिखाइए। क्या करिए, अंदर में, इसके अंदर में। तो क्या करेंगे, जहां भी मांगेगा, एक बात बता देते हैं, गॉस ने बोला कि आपको जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों निकालना है वहीं पे आप गॉसियन सरफेस को ले लीजिए ना। अब वहीं पे गॉसियन सरफेस को लेंगे तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लिया। अगर अंदर में मांगा तो अंदर में, अब सिलेंडर के द्वारा गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, तो बच्चों बोलोगे सर सिलेंड्रिकल ही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और एरिया वेक्टर क्या माना, ds। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और ये ds ऊपर परपेंडिकुलर। ये वाला तो 90 डिग्री खत्म हो गया। तो फ्लक्स के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E डॉट एस होता है। E डॉट एस होता है छोटा सा फ्लक्स, अगर हम छोटा ही सा फ्लक्स मानते हैं और ये यूनिफॉर्मली है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। कर दिया मैंने, ले लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 पाई r इंटू एल। अब अकॉर्डिंग टू ऑल हो गया तो अकॉर्डिंग टू गॉस कर लेंगे। कितना आसान है, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को बच्चों ये बातें रटा जाए। रट लो, एकदम आसान है। अकॉर्डिंग टू गॉस, अब गॉस के अनुसार कैसे होगा, तो क्या होता है, गॉस ने क्या फॉर्मूला बोला था कि फ्लक्स इक्वल टू होता है q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा जो सरफेस है वो है गॉसियन सरफेस बच्चों। ये अगर हमारा गॉसियन सरफेस है तो इस सरफेस के अंदर कितने चार्ज प्रेजेंट है, तो बोलोगे सर एक भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है। तो कितने हैं, तो भैया जी 0 प्रेजेंट है। तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, तो 0 में हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम बातें करें तो देखो, फ्लक्स अगर इधर का फ्लक्स डिफाई का इंटीग्रेशन तो फाई ही होता है, ये इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 1। तो अगर ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों सेम, LHS सेम, तो RHS क्या होगा, सेम होगा। तो E इंटू 2 पाई R इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो E इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी हॉलो सिलेंडर के द्वारा बच्चों, 0 ना। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो इनसाइड के बारे में था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर। अब हम लोग बातें करते हैं बच्चों, अब हम लोग बातें करते हैं कि कैसे बाहर में निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा बाहर में कैसे निकाला जाए। आ जाओ देख लेते हैं फटाक से ना। अगर हमारा सिलेंडर हॉलो हो, अगर हमारा सिलेंडर क्या हो बच्चों, खाली हो, और खाली सिलेंडर के द्वारा ही ये हमारा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया सरफेस के ऊपर और बोला कि हमको खाली सिलेंडर के द्वारा ही, किसके द्वारा बच्चों, इस खाली सिलेंडर के द्वारा हमको कहीं बाहर में, हमको इसे कहीं बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। तो मैंने बोला कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप वहां पे गॉसियन सरफेस ले लो, और सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही होगा। ले लिया अपना सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ले लिया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा बच्चों, इसका कुछ ना कुछ अपना रेडियस होगा, तो मैंने इसका रेडियस r दे दिया, और इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा तो इसका कैपिटल R दे दिया, कोई प्रॉब्लम
ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू ऑल निकलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑल सभी के द्वारा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, सभी के द्वारा अगर निकालेंगे तो एक चीज देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ और डीएस भी बाहर के तरफ, यहाँ भी बाहरी की तरफ होगा और इसके द्वारा ऊपर के तरफ, तो ये वाला तो नीचे जीरो हो गया, नीचे वाले के द्वारा भी होगा वो भी जीरो हो जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बचेगा सिर्फ यही। तो हो गया अपना क्या बच्चों, ई डॉट डीएस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बाहर आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, छोटा सा फ्लक्स छोटे से डीएस वेक्टर में दोनों को इंटीग्रेट किए तो डी फाई का इंटीग्रेशन अपना फाई, और ये हो गया 2 पाई आर इंटू एल, कैपिटल एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अकॉर्डिंग टू ऑल हो गया बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू गॉस देखेंगे, गॉस के अनुसार देखेंगे तो गॉस के अनुसार क्या कैसे निकालेंगे, गॉस के अनुसार कैसे निकालेंगे, तो गॉस के अनुसार कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है पूछेंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसे पूछेंगे कि भैया जी जरा हमको बताइएगा कि आपके पास कितना सरफेस है, मतलब कितने चार्ज है, कैसे निकालेंगे, तो बताए थे ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगा तो Q अपॉन में S आ जाएगा ना, और S इसका क्या होगा 2 पाई हाँ 2 पाई RH, तो सिग्मा इंटू 2 पाई R इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हो गया अपना सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेम, तो E इंटू 2 पाई कैपिटल R इंटू एल बटा में सिग्मा और इंटू 2 पाई R इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 पाई खत्म, R से R खत्म, ये डिवाइड में इधर गया तो सॉरी मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो E आउट जो निकला आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा इंटू R बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये आया अपना आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर निकल गया अपना ना, ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं बच्चों, हॉलो सिलेंडर ना करके अब सॉलिड सिलेंडर को क्या कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं। अब सॉलिड सिलेंडर के लिए अब बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ बच्चों। सॉलिड सिलेंडर अगर हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर हो तो सिलेंडर अपना क्या हो बच्चों, सॉलिड हो, सिलेंडर क्या हो, सॉलिड हो, तो सॉलिड सिलेंडर के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो जरा देखेंगे, ये हमारा सिलेंडर सॉलिड हो गया, ये हमारा अपना सिलेंडर क्या हो गया बच्चों, तो बोलोगे सर सॉलिड हो गया। अब सॉलिड में क्या होगा कि एकदम चार्ज जो है ठूच के एकदम ठच एकदम डाल दिए, इसमें भर दिए, चार्ज कैसे क्या किए, भर दिए, सॉलिड सिलेंडर में भर दिए। अब क्या करेंगे, अंदर में निकाले कि बाहर में निकाले, पहले अंदर में निकालते फिर बाहर में निकालेंगे, तो इनसाइड निकालते हैं, पहले क्या करें, पहले इनसाइड ही निकालते हैं, आ जाओ इनसाइड में, तो इनसाइड में निकालना है तो अपना गॉसियन सरफेस ले लिए, अपना इस तरह से गॉसियन सरफेस ले लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, डीएस इधर के तरफ हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही ये लिए तो कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डी फाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ऑल, सभी के द्वारा अकॉर्डिंग टू ऑल, तो ई इंटू ई डॉट डीएस हो जाएगा, अब ई डॉट जैसे ही डीएस ये हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना फाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यूनिफॉर्म है तो बाहर आ गया, और ऊपर वाला तो जीरो हो गया, तो हो गया 2 पाई कैपिटल R इंटू एल। जो इस सिलेंडर का लोगे, ये पूरा सिलेंडर, ये जो गॉसियन सरफेस है जब सॉलिड होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, समझे, यहां से लेकर यहां तक पूरा मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम ही लेके चलेंगे, ठीक, गॉसियन सरफेस का रेडियस और इसका रेडियस दोनों को सेम लेके चलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गॉस चलते हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू ऑल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस के अनुसार गॉस के द्वारा क्या होगा, तो क्या था फॉर्मूला, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था,
अब क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था बच्चों, तो कैसे निकालेंगे इसके, इसीलिए अब ये क्या है, वॉल्यूम में डाला हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ाया था, रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो क्या होगा, ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू भी, तो अब रो इंटू, अब इसका वॉल्यूम सिलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या एल जो लेना है ले लेते हैं, एल नहीं है तो एल ही लेते हैं, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या ले लिए, एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, तो बोला सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं, तो क्या होगा, फ्लक्स सेम है, एलएचएस सेम है दोनों इक्वेशन का ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, तो क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कटा, आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, तो ई अंदर में कितना आया बच्चों, तो रो ये क्या है, ये रो इंटू आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये अपना अंदर में हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के द्वारा निकाल लिया। अब बच्चों सॉलिड सिलेंडर के द्वारा अगर अंदर में निकाला तो बाहर में निकाल के भी देख लेते हैं कितना आएगा ना, खट से देख लेते हैं बाहर में भी, आ जाओ खटाखट एकदम स्पीड में। अगर ये हमारा अपना सॉलिड सिलेंडर होता, ये अगर हमारा बच्चों क्या होता, अरे बोलो, सिलेंडर अपना सॉलिड होता और इसमें खटाखट एकदम खट एकदम सब डाला हुआ रहता, पॉजिटिव चार्जेस डाले हुए होते ना, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो गॉसियन सरफेस कहाँ लेते हैं बताओ, बाहर में लेते हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इधर की तरफ, और डीएस एरिया वेक्टर इधर की तरफ। अब इन दोनों का एरिया, ये रेडियस आर और ये स्मॉल आर ले लेते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ले सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑल निकालते हैं, एक ही काम हम कर रहे हैं बच्चों, एक ही काम कर रहे हैं बार बार, दूसरा काम नहीं कर रहे, एक ही काम को क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, तो ये चीजों को आप सीखो। तो अकॉर्डिंग टू ऑल करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डीएस होगा ना, ई डॉट डीएस, छोटा सा एरिया वेक्टर में छोटा सा फ्लक्स, टोटल निकालना हो तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, फ्लक्स डी फाई का इंटीग्रेशन अपना फाई हो गया, और ई बाहर आ गया, और डीएस ना, और इसका डीएस क्या होगा, तो यही होगा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल हो गया, कैपिटल आर इंटू एल हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑल हो गया, ये तो फ्लक्स के द्वारा हो गया, ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया, और फ्रॉम फर्स्ट एंड से अकॉर्डिंग टू गॉस भी निकाल लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू गॉस, तो क्या होगा, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डी फाई भूल रहे हैं, सॉरी, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है पता नहीं, अब कैसे निकालेंगे, तो वही वॉल्यूम में चला जाएगा, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा आउटसाइड में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आउटसाइड में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन नंबर अपना सेकंड हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो क्या होगा, बताएंगे, तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल बराबर में रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कटा, एल से एल कटा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर एप्सिलॉन नॉट, ई आउट निकल गया। तो ये इस तरह से सिलेंडर की बातें सारी खत्म हो गई, इनफाइनाइट सिलेंडर तक की। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।